राम राम, जय हिंद। दौड़ का आखिरी चक्कर। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दौड़ के आखिरी चक्कर की। उसके पहले हम पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में बता दें। सामने जो नंबर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप करके पर्सनल ट्रेनिंग की डिटेल ले सकते हो, ठीक है। और हम यहाँ पे अगर बात करें दौड़ के आखिरी चक्कर की, देखो सबसे पहली बात यार ये समझो, वो जो दौड़ का तुम आखिरी चक्कर बोल रहे हो कि भैया दिक्कत होती है दौड़ने में, उस दौड़ के आखिरी चक्कर की ही तैयारी होती है पूरे टाइम पे। 6 महीने जो तुम रनिंग की तैयारी करते हो वो बस आखिरी चक्कर की ही तैयारी करते हो। बाकी शुरुआत के जो 1600 मीटर की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, बाकी 1600 मीटर में जो शुरुआत के 3 चक्कर होते हैं 1200 मीटर को, वो नॉर्मल है, सब कर रहे हैं। तैयारी होती है आखिरी के 400 चक्कर की, जब हम पूरी ब्रीथ के साथ वो रनिंग कर पाएँ, आखिरी चक्कर मार पाएँ। तैयारी उसी की होती है, बाकी सब तो मजाक चल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ चीज़ें तुम्हें समझाते हैं, समझना और यकीनन काम में आ जाएगी। सबसे पहला काम ये करो, जब तुम तैयारी फेस में हो, ठीक है, जब भी तुम तैयारी फेस में हो, तो जब तुम रनिंग करते हो ना, और तुम्हें पता है कि तुम्हें आज 5 किलोमीटर करनी है, 6 किलोमीटर करनी है, जो भी तुम्हें करनी है, तुम्हें पता है, तुम्हें एक टारगेट लेके चल रहे हो डेली बेसिस पे, ठीक है। जब भी तुम्हें ये रनिंग करनी है, आखिरी चक्कर जो भी तुम्हारा जा रहा है, प्रैक्टिस के दौरान, हम ये बता रहे हैं प्रैक्टिस के दौरान, अगर 5-6 किलोमीटर भी दौड़ रहे हो तो कोशिश ये करो कि जो तुम्हारा आखिरी चक्कर वहाँ पे हो, प्रैक्टिस टाइम पे जो तुम्हारा आखिरी चक्कर हो, उसके पास तक कैसे भी तुम्हारी एनर्जी बची रहनी चाहिए। ये तुम ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखो कि तुम्हारा जो आखिरी चक्कर है तब तक तुम्हारी थोड़ी सी जान बची रहे। और उस जान को बचाने के लिए दौड़ के जो आखिरी चक्कर होता है उसके पहले के 2 चक्करों में स्पीड कम करनी पड़ती है, तुम्हें सबको पता है। तो क्या करना है तुम्हें, दौड़ के जो आखिरी चक्कर है उसके पहले 2 चक्करों में स्पीड हल्की हल्की कम करते चले जाओ। और दौड़ के जो जैसे लास्ट 400 मीटर है तो उसके पहले का जो राउंड है उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो कर दो, बिल्कुल स्लो। मतलब इसका मतलब ये नहीं पैदल चलने लगो, लेकिन कोशिश करो कूल डाउन कर दो। और जब भी तुम स्लो करते जा रहे हो, इस बीच में इतना ध्यान रखना, सांस ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ रहे हो। और जैसे ही अपना आखिरी लैप शुरू कर रहे हो 400 मीटर का, इतनी तेज़ी से सांस लेनी है, बिल्कुल पूरी तरीके से सांस लेके छोड़ के और वापस से सांस भर के और स्पीड में तुम दौड़ जाओ। यकीन मानो 400 मीटर समझ में नहीं आएगा कब हो गया। पहली चीज़ तो तुम्हें ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, अगर तुम्हें 400 मीटर आखिरी में दिक्कत हो रही है तो हफ्ते में कम से कम 2 बार 45 मिनट का ऐसा वर्कआउट रखो जिसमें एक्सप्लोजिव मूवमेंट हो। मतलब कि जंपिंग जैक, जंप स्क्वाड, पुशअप्स, क्लैप पुशअप्स, जितनी भी अलग से एक्टिविटी होती है वर्कआउट के अलग से, जिसको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बोलते हैं, इस तरीके के वर्कआउट को इंक्लूड करो। क्यों? यही वो वर्कआउट है जो जाके तुम्हें आखिरी चक्कर में पूरा स्टेमिना देगा। यही वो वर्कआउट है जो आखिरी चक्कर में जाके तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 45 मिनट के हार्डकोर वर्कआउट की। तीसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो ये चीज़ें पहले ग्राउंड पे कोशिश करके, मतलब ट्राई करके देख लेना, तब जाके वहाँ पे फाइनल करना जाके, वरना अभी तुम कर नहीं पा रहे हो, वहाँ फाइनल में जाओगे फिर हमें करिए आओगे। क्या करोगे तुम, रनिंग जब भी तुम्हारी स्टार्ट होती है उसके क्या कहते हैं, जब भी रनिंग तुम करने जा रहे हो उसके 1 घंटे पहले कोशिश ये करो 750 ml तक पानी पी लो। 750 ml तक। तो वो जो बीच का 1 घंटा है उसमें तुम्हारा जो पानी है वो उसकी तरीके यूरिन के जरिए बाहर हो जाएगा। लेकिन 750 ml रनिंग के 1 घंटा पहले पी जरूर लो। अब इससे होगा क्या, जब तुम रनिंग के पहले इतना पानी पी लोगे और जब तुम रनिंग करने, फाइनल रनिंग करने जाओगे, तो जो आखिरी में गला सूखने की दिक्कत है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम वही आती है, तो जो आखिरी में गला सूखने वाली दिक्कत है वो अब नहीं होगी। और इसी तरीके से हमारा आखिरी चक्कर बेहतरीन हो जाएगा। तो ये जरूर ट्राई करना और ट्राई करके हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताना। राम राम, जय हिंद।